बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर हमने अपना पहला लेक्चर जिसमें हमने देखा मुख्तलिफ जो सेंसेशंस हैं, हिस की तारीफ, फिर उसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर हमने स्ट्रक्चर ऑफ आई एंड स्ट्रक्चर ऑफ ईयर स्टडी किया जो हमारी सेंस ऑफ सीइंग और सेंस ऑफ हेयरिंग के सेंसरी ऑर्गन्स हैं। अब हमारी जो बाकी तीन सेंसेस हैं जिसमें सेंस ऑफ टेस्ट है, सेंस ऑफ स्मेल है और सेंस ऑफ टच है, इनके बारे में अब हम वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले हम सेंस ऑफ टेस्ट या टेस्ट सेंस जो है उसको देखते हैं। इसमें आप कहते हैं कि जो इसका सेंस ऑर्गन है वो जुबान या टंग है और इसका जो स्टिमुलस है वो खाने पीने की अशिया या ईडेबल थिंग्स हैं। इसमें जब भी किसी चीज का जायका हमें चखना होगा तो कोई भी खाने वाली चीज जुबान पे रखी जाती है और फिर उसका टेस्ट हम महसूस करते हैं। जुबान के ऊपर छोटे छोटे होल्स और फिर उनके ऊपर छोटे छोटे विलायज पाए जाते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उनको टेस्ट बर्ड कहा जाता है। और ये टेस्ट बर्ड्स का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से ये होल है और इसके ओपनिंग पे एक छोटा सा माइक्रो विलाय है या धागा नुमा स्ट्रक्चर है। जब हम कोई भी चीज खाते हैं तो वो इस माइक्रो विलाय से इन टच होता है और इसके नीचे जो नर्व्स पाए जाते हैं, सेंसरी नर्व्स, वो इसके मैसेज को रिसीव करते हैं और फिर इस नर्व फाइबर के जरिए हम ब्रेन तक पहुंचाते हैं और वापस मैसेज हमारी जुबान तक आता है और हम चीजों को, उनके टेस्ट को महसूस करते हैं। इसमें आप कहते हैं कि जो हमारी जुबान है वो मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट जो हैं वो फील करती है और वो टेस्ट कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो टिप ऑफ टंग है यानी जुबान का जो टिप है वो स्वीट टेस्ट के लिए मखसूस है, यानी जो जुबान की टिप है वहां से हमें मीठी चीजों का एहसास होता है। आप देखें जब भी हम कोई मीठी चीज लेते हैं तो फौरन हमें उसका टेस्ट महसूस होता है क्योंकि उसका टिप से रिलेशनशिप है। फिर जो सेंट्रल पार्ट है वो सॉल्टी है और जब भी हम कोई सॉल्टी चीज लेते हैं तो जब तक वो हमारे सेंटर वाले पोर्शन पे नहीं जाती हमें उसका टेस्ट फील नहीं होता। इसी तरह से जो सोर यानी जिसको हम खट्टा जायका कहते हैं वो हमारी टंग की जो साइड्स हैं ये वाली, इनके अंदर ये फीलिंग ऑफ सोर टेस्ट जो है वो, इसके टेस्ट बर्ड्स मौजूद हैं। इसीलिए जब आप कोई खट्टी चीज अपनी जुबान पे रखते हैं तो एकदम हमें उसका टेस्ट फील नहीं होता जब तक कि वो साइड्स की तरफ नहीं जाता। और लास्ट जो है वो बिटर टेस्ट या जिसको हम कड़वा जायका कहते हैं, इसमें अगर आप देखते हैं तो ये कड़वा बिल्कुल एट द एंड ऑफ टंग जो है वो इसके टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं। और ये टेस्ट बर्ड्स जाहिर जैसे इसकी एग्जांपल ये है कि जब कोई कड़वी चीज हम खाते हैं तो एकदम हमें कड़वी महसूस नहीं होती, कुछ देर खाने के बाद उसकी कड़वाहट हमें महसूस होती है। इसमें आप देखते हैं कि जैसे बादाम खा रहे हो, बड़ा मजा लेके हम बादाम खाते हैं और जब एलमंड्स को च्यू करेंगे और उसमें आप देखते हैं कि जब बादाम खाते खाते उसको हलक की तरफ लेके जाते हैं तो उसमें एकदम डेवलप होता है कि जैसे कोई कड़वी चीज महसूस हुई है और फिर ना तो हम उसको मुंह से निकाल सकते हैं, मजबूरन हमें उसको खाना पड़ता है। तो इस तरह से आप कहते हैं कि जो हमारी सेंस ऑफ टेस्ट है, जायके की हिस्स है या गॉस्टेशन सेंस है, उसका सेंस ऑर्गन टंग या जुबान है और उसका स्टिमुलस या मुहित जो है वो तमाम ईडेबल चीजें या खाने पीने वाली अशिया हैं। और हमारे टाइप ऑफ टेस्ट जो हैं वो 4 टाइप ऑफ टेस्ट हैं जिसमें स्वीट है मीठा, सॉल्टी नमकीन, सोर खट्टा और बिटर कड़वा। टेस्ट बर्ड्स जो है वो हमें इन चीजों के टेस्ट महसूस करने में मदद देते हैं और 4 तरह के जायके, चारों उनकी जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो जुबान पे मुख्तलिफ जगहों पर फैले हुए हैं। स्वीट टिप पे है, सॉल्टी सेंटर, सोर साइड पे और बिटर जो है वो बिल्कुल एंड ऑफ टंग है।
अब इसमें जो क्वेश्चन आता है वो है राइट अ नोट ऑन सेंस ऑफ टेस्ट या गॉस्टेशन सेंस, यानी जायके की हिस्स से क्या मुराद है, या जायके की हिस्स की तारीफ बयान कीजिए। तो उसमें आपने इसके सेंस ऑर्गन, इसके स्टिमुलस और इसकी टाइप्स, टेस्ट बर्ड्स, इन सब का जिक्र करना है। नेक्स्ट हमारा जो नंबर 2 हमारी सेंस जो है वो है सेंस ऑफ स्मेल या सूंघने की हिस्स, और इसको ऑल्फैक्टरी सेंस भी कहा जाता है। ऑल्फैक्टरी सेंस या सेंस ऑफ स्मेल, इसका सेंस ऑर्गन जो है वो नोज या नाक है, और इसका जो स्टिमुलस है यानी जो मुहीज है वो किसी भी चीज की स्मेल, पॉजिटिव या आप ये कह सकते हैं कि जो प्लेजेंट और अनप्लेजेंट स्मेल्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स, और खुशबू या आप ये कह सकते हैं बैड स्मेल्स, ये इसकी मुहिजात हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। अब जो हमारे एटमॉस्फेयर में मुख्तलिफ चीजें मौजूद हैं, जब उनकी खुशबू या गुड स्मेल या बैड स्मेल आती है तो उसमें आप कहते हैं कि ये स्मेल हमारा नाक महसूस करता है। अब वो किस तरह महसूस करता है उसमें आप देखें कि हमारा नोज जो है वो इसमें ये नोज का स्ट्रक्चर है, और इसमें यहाँ पे काफी ऊपर यानी फोरहेड के करीब इसमें ऑल्फैक्टरी बल्ब है। ये ऑल्फैक्टरी बल्ब का स्ट्रक्चर बताया हुआ, ये ऑल्फैक्टरी बल्ब है, और फिर ये ऑल्फैक्टरी सीलियाज हैं, यानी छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स इससे निकलते हैं जो उस ओडोर को या उस स्मेल को महसूस करते हैं, और फिर वो ब्रेन से कनेक्टेड है, वहां से मैसेज जाएगा ऑल्फैक्टरी बल्ब से ब्रेन तक, और वापस ब्रेन से आता है तो हम चीजों को सूंघ सकते हैं। आप देखें इसमें अगर गौर करें तो हमारे नाक के बहुत ऊपर जाके यहाँ पर ये ऑल्फैक्टरी बल्ब पाया जाता है जिसका डिस्टेंस ब्रेन से बहुत ही कम है। इसमें जब शार्प किस्म की स्मेल होती है तो वो एकदम हमें, जैसे बाज़ औक़ात हमारी आंखों में पानी आ जाता है, उसकी बेसिक रीजन ये है कि ये ऑल्फैक्टरी बल्ब चूंकि डायरेक्टली जो है वो ब्रेन से अटैच्ड है या ब्रेन के बहुत करीब है, जिसकी वजह से हम फौरन उस चीज को महसूस करते हैं, उसकी यानी खुशबू या बैड स्मेल को या स्पाइसेस जो डिफरेंट गरम मसालों की खुशबू है उनको हम महसूस कर लेते हैं। तो और ये जो हमारी सूंघने की हिस्स है, इसमें आप कहते हैं कि एकदम हमें किसी अच्छी या बुरी स्मेल का एहसास नहीं होता जब तक हम सांस ऐसे लॉन्ग ऊपर की तरफ नहीं खींचते। तो स्निफिंग इसको कहा जाता है, सिनकना, कि जब आप ऐसे कोई भी स्मेल एटमॉस्फेयर में होगी तो आप इसको इस तरह स्निफिंग के जरिए से वो पार्टिकल्स जो ओडोर पार्टिकल्स हैं वो अंदर की तरफ जाते हैं नोज में, और फिर ये ऑल्फैक्टरी सीलिया जो हैं ये ऑल्फैक्टरी बल्ब तक इस स्मेल को पहुंचाते हैं, और फिर यहाँ से वो ब्रेन में और वापस ऑल्फैक्टरी बल्ब तक आएगा और हम चीज को सूंघ सकते हैं। इस तरह आप ये कहते हैं कि इस पे भी जो सवाल आता है 2 नंबर का, ये हमारा आज का दूसरा सवाल है। राइट अ नोट ऑन ऑल्फैक्टरी सेंसेशन और सेंस ऑफ स्मेल, यानी सूंघने की हिस्स या हिस्से शामा की वजाहत कीजिए या तारीफ बयान कीजिए। इसमें भी आपने इसके सेंस ऑर्गन, इसके स्टिमुलस और स्निफिंग, और फिर आपने ऑल्फैक्टरी बल्ब का जिक्र करना है। नेक्स्ट हमारी जो थर्ड सेंस है दैट इज सेंस ऑफ टच जिसको कहा जाता है, और सेंस ऑफ टच में जो उसका सेंस ऑर्गन है वो स्किन यानी जिल्द है, और इसमें आप कहते हैं कि हमारी स्किन जो है वो डिवाइडेड है इन 2 पार्ट्स, और जो हमारी छूने की हिस्स है इसको कॉटेनियस सेंसेशन भी कहते हैं या सेंस ऑफ टच भी कहा जाता है। इसका सेंस ऑर्गन स्किन है या जिल्द, और इसका स्टिमुलस प्रेशर और दबाव, यानी किसी भी किस्म का जब दबाव जिस्म पे डाला जाता है किसी भी जगह तो हम फौरन उस चीज को महसूस करते हैं।
यहाँ पर आप को स्किन की ये दो लेयर्स नजर आ रही हैं, एक ये वाली अपर लेयर जिसको एपिडर्मिस कहते हैं, और यहाँ से ये नीचे यहाँ तक ये सिंपल डर्मिस या इसको इनर लेयर ऑफ स्किन भी कहते हैं। इसके अंदर आपको डिफरेंट पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, जैसे कोल्ड टेम्परेचर को फील करना या पेन फील करना, जैसे हेयर फॉलिकल्स का ऐसे। फिर ये प्रेशर रिसेप्टर्स हैं और ये टच रिसेप्टर्स हैं। ये सारे जो हैं ये नर्व फाइबर है जो इस मैसेज को ब्रेन तक लेके जाता है। इसमें आप कहते हैं कि जो स्किन है इसकी डर्मिस लेयर जो है इसके अंदर किसी किस्म के ये अगर आप देखें तो यहाँ पर सारे सेंसिटिव एरियाज पाए जाते हैं, इसके अंदर कोई सेंसिटिव एरिया नहीं पाया जाता जो डर्मिस सॉरी एपिडर्मिस है यानी अपर स्किन। इसको अगर आप देखते हैं हमारी जो अपर स्किन है वो सेंसिटिव नहीं होती, इसमें अगर कट लगे भी तो इतना ज्यादा दर्द या तकलीफ का एहसास नहीं होता। तो आप ये कहते हैं कि जो हमारी ऊपर वाली जिल्द है वो कंट्रोल करती है, सिंपल प्रोटेक्ट करती है हमारी इनर स्किन को, और इनर स्किन जो है वो हर तरह की चीजों को महसूस करती है, चाहे वो सर्दी गर्मी यानी टेम्परेचर हो, चाहे वो पेन किसी चीज का हो या प्रेशर किसी चीज का डला हो, इन तमाम चीजों को महसूस करती है। सेंसिटिविटी स्किन की जो वो इनर लेयर में है, जिसका ताल्लुक फिर ये इनर लेयर इस चीज को रिसीव करेगी और फिर ब्रेन तक मैसेज पहुंचाएगी और हम चीज को महसूस कर सकते हैं या उसको फील करते हैं। इस तरह हमारा जो नंबर थर्ड क्वेश्चन है यानी आज का तीसरा सवाल वो है लम्प्स या छूने की हिस्स की वजाहत कीजिए। और इसमें आप कहते हैं कि क्यूटेनियस सेंसे राइट अ नोट ऑन क्यूटेनियस सेंसेशन। थर्ड क्वेश्चन जो है वो है राइट अ नोट ऑन क्यूटेनियस सेंसेशन या सेंस ऑफ टच, या फिर लम्प्स या छूने की हिस्स की वजाहत कीजिए। इसमें आपने सेंसरी ऑर्गन लिखना है, उसका स्टिमुलस लिखना है, और जो दो लेयर्स हैं स्किन की एपिडर्मिस और डर्मिस इनका आपने जिक्र करना है। अब यहाँ पर हमारी 5 सेंसेस कंप्लीट हो जाती हैं। अब आप ये देखें यहाँ पर समरी ऑफ सेंसेशन है। इसमें आपने समराइज करना है, अपनी समरी जो है वो डिस्क्राइब करनी है कि जो सेंसेशन है वो किस तरह से महसूस की जाती है। अब आप कहते हैं कि कोई भी ऑर्गन हो, सेंसरी ऑर्गन, जब कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस उसको स्ट्राइक करेगा तो उसके अंदर जो उसकी स्टिमुलस एनर्जी है, चाहे रोशनी है, आवाज है, कुछ भी है, वो कन्वर्ट होती है इन न्यूरल एनर्जी यानी न्यूरॉन की तवानाई में या असबी लहर में कन्वर्ट होती है। फिर पहला स्टेप जो है वो है स्टिमुलेशन यानी एक्सटर्नल स्टिमुलस या मुहीज आपके सेंस ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करते हैं या उनके ऊपर अमल करते हैं। दूसरा स्टेप ये है कि ये जो स्टिमुलस एनर्जी है या मुहीज की तवानाई या तबई तवानाई, ये जब स्ट्राइक करती है उस ऑर्गन से तो कन्वर्ट हो जाती है इन न्यूरल एनर्जी। ये न्यूरल एनर्जी या न्यूरॉन की तवानाई या असबी लहर फिर पैगाम को दिमाग तक लेके जाती है, फिर दिमाग उस पैगाम को उस मैसेज को अंडरस्टैंड करता है और आफ्टर अंडरस्टैंडिंग फिर ऑर्डर प्लेस करता है उस टिपिकल सेंस ऑर्गन को ताकि अकॉर्डिंगली वो ऑर्गन जो है वो रिस्पॉन्स दे। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जिसको हम समरी ऑफ सेंसेशन या खुलासा तहसीसात कहा जाता है। इसके बाद हमारा जो छोटा सा टॉपिक है आगे वो है डिफरेंट जो डिफेक्ट्स हैं हमारे, चाहे वो आई के डिफेक्ट्स हैं चाहे वो ईयर के डिफेक्ट्स यानी डिजीजेस ऑफ आई एंड ईयर। पहले हम देखते हैं कि जो ईयर है उसका क्या डिफेक्ट या उसके अंदर क्या प्रॉब्लम जो है वो पाया जाता है। इसमें डिफेक्ट्स ऑफ ईयर जो है, सबसे पहले आप कहते हैं ईयर का जो मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है दैट इज ईयर ड्रम या कान का पर्दा। जब हम अपने कान को साफ करते हैं तो किसी नोक वाली चीज से साफ नहीं करना चाहिए।
जितनी पॉइंटेड थिंग होगी वो हमारे ईयर ड्रम को या कान के पर्दे को डैमेज करेगी, और जब वो डैमेज होगा तो हम आवाज को सही तरह सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि वो आवाज की लहरों को अगले हिस्सों तक कन्वे नहीं करेगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहते हैं कि जो कान है उसका ये इम्पोर्टेंट डिफेक्ट है, जिसको रिमूव करना या हमें जब साफ कर रहे हो तो प्रॉपर सिर्फ फिंगर का इस्तेमाल किया जाए या फिर किसी सॉफ्ट चीज का, ताकि हमारा कान जो है वो तकलीफ से बचा रहे या उसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पर डिजीजेस ऑफ आई हैं, यानी आप ये कह सकते हैं कि जो आई है उसकी मुख्तलिफ बीमारियों का जिक्र किया गया आंख की, और वो जो नकाइस आंख के पाए जाते हैं इसमें से कुछ एक दो हम पहले कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको वो दोबारा बता देती हूँ। जैसे पहला हमने मायोपिया किया। मायोपिया या करीबुन नजरी, इसमें हमें करीब की चीजें तो साफ नजर आती हैं लेकिन दूर की चीजें हमें सही नजर नहीं आती। उसकी बेसिक वजह यह है कि हमारा लेंस उन चीजों को प्रॉपरली एक जगह पर फोकस नहीं करता। चूंकि वो राउंड इन शेप हो जाता है, गोल हो जाता है, तो उसका जो फोकसिंग पॉइंट है वो रेटिना नहीं बल्कि उससे पहले ही वो फोकस कर देता है चीजों को, जिसकी वजह से हमें वो चीजें सही तरह से नजर नहीं आती। हाइपरोपिया जो है वो बैदुन नजरी, इसमें आप कहते हैं कि हमें दूर की चीजें तो साफ नजर आती हैं लेकिन करीब की चीजें सही नजर नहीं आती। अब इसकी वजह यह है कि हमारा जो लेंस है वो रोशनी को या जो रेज हैं उनको बहुत दूर जाके रेटिना से भी पीछे फोकस करता है, जिसकी वजह से हमें जो करीब की चीज है वो तो नजर आ जाती है लेकिन दूर की चीजें हमें दूर की चीजें तो नजर आती हैं लेकिन करीब की चीज प्रॉपरली नजर नहीं आती, उसका इमेज प्रॉपर नहीं बनता। इन दोनों प्रॉब्लम्स को मैनेज करने के लिए या आप ये कहते हैं कि इन दोनों को सही करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ लेंसेज जो है वो यूज किए जाते हैं ताकि इस बीमारी को या इस प्रॉब्लम को खत्म किया जाए। उसके बाद हमारा जो दूसरा इसका नेक्स्ट आता है दैट इज ग्लूकोमा, या इसको काला मोतिया कहते हैं। इसमें सॉरी हमारी जो आंख है उसके अंदर, अगर आपको याद हो हमने जो स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें आयरस के बाद जो लेंस है, लेंस और रेटिना के दरमियान एक लिक्विड मटेरियल पाया जाता है जिसको हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं, और ये हनी की तरह डेंस होता है। अब जब ये आहिस्ता आहिस्ता आंख से रिलीज होता रहता है छोटे छोटे सुराखों में से, अब ये सुराख अगर तो प्रॉपरली इसके लीक होने में या हल्के हल्के इसका जो लीकेज है वो चलता रहे तो फिर प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जब ये जो होल्स हैं अगर ये बंद हो जाते हैं तो इसका प्रेशर रेटिना के ऊपर बढ़ना शुरू हो जाता है या फिर ऑप्टिक नर्व को प्रेशर ज्यादा जाता है। जब जितना दबाव बढ़ेगा इस विट्रस ह्यूमर का तो इंसान की आंख जो है वो प्रॉपरली काम नहीं करेगी, या आप ये कह सकते हैं कि उसकी आंख जो है वो उस प्रेशर या दबाव की वजह से ऑप्टिक नर्व पर जो इमेज बनता है वो क्लियर इमेज नहीं होता, जिसकी वजह से हमें चीजें सही नजर नहीं आती। इसके लिए इसका ट्रीटमेंट जो है वो समटाइम्स सर्जरी या फिर आप कह सकते हैं कि मेडिकेशन है, मुख्तलिफ दवाइयों के जरिए से इसको ठीक किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो डिजीज है वो है स्टिग्मेटिज्म या लामास्कियत इसको कहते हैं। इसमें ये कहा जाता है कि जो लेंस है आंख में वो प्रॉपरली ना तो फोकस करता है, यानी ना तो वो राउंड हो सकता है और ना ही वो एलोंगेट यानी लंबा हो सकता है। उसकी फोकसिंग का मसला होता है, शेप वो अपनी प्रॉपर नहीं मेंटेन कर सकता, जिसकी वजह से ये जो स्टिग्मेटिज्म है वो डेवलप हो जाता है या लामास्कियत आ जाती है और चीजों का इमेज हमारे सामने सही नहीं बनता। इसके लिए भी आप कहते हैं कि प्रॉपर ग्लासेस या लेंसेज का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। फिर नेक्स्ट डिजीज है स्क्विंट या भेंगापन।
स्क्विंट जो है हमारी आंख, अगर आपको याद हो जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमारी आंख को मूव करने के लिए 6 मसल्स हैं जो इसको प्रॉपर राइट लेफ्ट जब हम मूव करते हैं तो इसको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। कुछ जो है वो लंबे और कुछ छोटे होके उसको प्रॉपर मूव करने में हेल्प आउट करते हैं। लेकिन स्क्विंट में उसकी जो मूवमेंट ऑफ आई है वो पॉसिबल नहीं रहती। मूव तो वो करता है लेकिन उसकी मूवमेंट का जो डायरेक्शन है वो प्रॉपर नहीं होती और हमें जो दूसरा देखने वाला बंदा है उसको लगता है कि वो जो शख्स है वो कहीं और देख रहा है, क्योंकि उसकी जो आप कह सकते हैं आंख की जो पुतली है, प्यूपल ऑफ आई, वो एक साइड पे मूव नहीं कर रही होती बल्कि राइट लेफ्ट मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से उसकी जो आई की शेप है या उसका जो देखने में वो बड़ा अजीब सा फील होता है और इसको तकरीबन ठीक नहीं किया जा सकता। फिर नेक्स्ट है कैटरैक्ट या जिसको सफेद मोतिया कहते हैं। और ये कैटरैक्ट या सफेद मोतिया डेवलप होता है ऐसे एरियाज में जहां पर ये एक तो ओल्ड एज की वजह से होता है, यानी जब उम्र बढ़ जाए, या जहां पर बहुत ज्यादा स्मोक यानी धुआं हो या आंधी रेत इस तरह से चीजें हों ज्यादा, तो वहां पर ये कैटरेक्ट डेवलप होता है, क्योंकि इसमें लेंस के ऊपर एक हल्की सी लेयर आ जाती है, उसका कलर चेंज हो जाता है, मिल्की वाइट कलर हो जाता है, जिसकी वजह से जो इमेज है वो क्लियर नहीं बनता। रेटिना के ऊपर जो इमेज बनता है उसके इर्द गिर्द डिफरेंट कलर्स उसको नजर आते हैं, प्रॉपर शेप जो है वो डिस्क्राइब नहीं होती और ये फिर उसको देखने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो है कलर ब्लाइंडनेस या रंग कोरी। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमारी आंख के अंदर दो तरह के फोटो सेल्स होते हैं रेटिना के अंदर, जो रॉड्स और कोन्स। रॉड्स जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट विजन के लिए हैं और कोन्स जो है वो कलर विजन के लिए हैं। अब इसमें ये है कि अगर बेसिकली 3 प्राइमरी कलर्स ऑफ कोन्स हमारी आंख में पाए जाते हैं। अब इसमें आप ये कहते हैं कि उसमें एक सेट ऑफ कोन नहीं होगा या मे बी दो या तीन सेट ऑफ कोन्स ना हो। अगर एक सेट ऑफ कोन नहीं है तो वो कलर और उसके रिलेटेड जितने भी कलर्स हैं उसके शेड वो नहीं देख पाएगा। लेकिन जो सेट ऑफ कोन इसके अंदर पाए जाते हैं उसके कलर और उसके सारे शेड वो देख सकता है। इसको कहते हैं पार्शियल कलर ब्लाइंडनेस या जुजवी रंग कोरी। और कंप्लीट कलर ब्लाइंडनेस या मुकम्मल रंग कोरी वो है जिसमें सारे कोन्स जो है वो एब्सेंट है और वो बंदा प्रॉपरली कलर्स को महसूस नहीं कर पाता। अब एक है नाइट ब्लाइंडनेस जिसमें रॉड्स एब्सेंट होते हैं और रात के टाइम बंदे को सही नजर नहीं आता, दिन में वो चीजों को सही तरह से देख लेता है। इसके बाद हमारा जो हम कह सकते हैं कि एंड में इन तमाम मसाइल से बचने के लिए जो आंख के या कान के मसाइल हैं, इसमें कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कि हमने आंख को और कान को साफ रखना है ताकि वो अपना काम प्रॉपरली करते रहें। इसमें सबसे बेहतर तरीका ये है कि ताज़ा और साफ पानी, यानी आप ये कह सकते हैं कि प्योरिफाइड वाटर से अपने आंखों को और कानों को साफ किया जाए, क्लीन किया जाए। उसके बाद इसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आप महसूस करते हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करके जो ईयर या आई ड्रॉप्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाए। तेज यानी बहुत जो हाई बीम ऑफ लाइट होता है उसको अवॉइड किया जाए। हाई बीम ऑफ साउंड को भी अवॉइड किया जाए ताकि हम इन आंख और कान की बीमारियों से बचे रहें। इसके अलावा जो आपका स्टडी का तरीका कार है पढ़ने का, उसमें भी आप अपना पोस्चर जो है बॉडी का वो सही रखें, डिस्टेंस ऑफ बुक या कॉपी जो भी है वो एक प्रॉपर मेंटेन करें। इसके साथ साथ टीवी या अगर आप जो भी चीज देख रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो वो बहुत करीब उसको अपनी आंख के ना करें ताकि वो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करे। तो इसमें आप ये कहते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 4 आएगा वो है राइट डाउन द डिजीजेस और डिफेक्ट्स ऑफ आई एंड ईयर। आंख और कान के नकाइस या बीमारियों पे नोट लिखें। इसमें आपने इन तमाम बीमारियों का जिक्र सिंगल लाइन में करना है। 2 नंबर का सवाल है ये।
और बाज़ औक़ात क्वेश्चन आता है कि हाउ वी प्रोटेक्ट आवर आई एंड ईयर, तो उसमें ये यानी हम अपनी आंख और कान की हिफाजत किस तरह कर सकते हैं। तो अभी जो लास्ट में मैंने आपको 4-5 चीजें बताई, इनको आपने उसमें लिखना होगा। यानी आज के लेक्चर में हमने 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो किए हैं। आपने इन पांचों को अपने नोट्स में अटेम्प्ट करना है ताकि आप अपने नोट्स को प्रॉपरली मेंटेन करें, और जो ही आपकी ऑनलाइन क्लासेस खत्म होंगी इसको एज अ टेस्ट मार्क किया जाएगा, मंथली टेस्ट। इसलिए प्लीज आपने ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट करने हैं। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह।